बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली रोडवे डिज़ाइन के ऊपर ही मेरा कंटिन्यू 9 नंबर वीडियो है और इसमें क्या चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर मेरे आपने वीडियो देखे हैं तो उसमें क्या है कि मैंने एक ही असम्बली को अपने रोडवे में यूज़ किया है, लेकिन डिज़ाइन करते हुए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक की बजाय हमें ज़्यादा भी असम्बली यूज़ करनी पड़ती हैं। तो मल्टीपल असम्बलीज़ कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में आज बताऊंगा। और उसके लिए मैंने क्या है कि यहाँ पर अगर आप मेरे डिस्प्ले पे देखिए तो यहाँ पर एक आपको एग्जिस्टिंग सरफेस नज़र आ रही है। इसको मैं जूम करता हूँ, इसका नाम है ईजी, ठीक है जी। और उसके ऊपर ये एक अलाइनमेंट क्रिएट की गई है जो कि श्याम रोड के स्ट्रीट के नाम से है। और अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको दो असम्बलीज नज़र आ रही हैं। ये एक रोड की असम्बली है और ये नीचे जो है ये ब्रिज की है। बेसिकली ये क्या है, ये एक पुराना एक रोड है जिसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो खड्डा ये कह रहे हैं यहाँ पे ब्रिज बनाना है। तो ये कैसे बनाया गया इसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ओवरऑल व्यू। अगर इसको 3D व्यू में देखें तो ये कुछ इस तरह से है कि ये पहले से एक रोड बना हुआ है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, लेकिन इसको अभी फिनिशिंग करनी है, दोबारा से इसके ऊपर असफाल्ट वगैरह रिपेयरिंग करनी है और यहाँ पर एक ब्रिज प्रोवाइड करना है। तो ये कैसे करेंगे ये आज के टॉपिक में मैं डिटेल से इसको क्लियर करूँगा, ठीक है जी। साइड पे अगर आ जाए तो यही जो श्याम स्ट्रीट है इसकी ये एग्जिस्टिंग आपको नज़र आ रही नीचे, और ऊपर जो है ये हमारी फिनिश ग्रेड है जो हम लोगों ने इसके ऊपर रिपेयरिंग करनी है। जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, कहीं पे काटा है और कहीं पे फिल है, और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा नीचे एक खड्डा नुमा है जो अभी हम आपको मैंने व्यू में भी दिखाया है। तो ये सारा हम लोग कैसे करेंगे इन असम्बली का यूज़ करते हुए अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन इस टॉपिक से तरफ आने से पहले एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर हिट करें और उसको हिट करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। इसी तरह ये मेरी वेबसाइट है amirshahzad216.com के नाम से, यहाँ पर भी आकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले क्या है कि मैं इसका एक कॉरिडोर बना लेता हूँ। कॉरिडोर बनाने का तरीकाकार क्या है कि मैं होम टैब के अंदर डिज़ाइन क्राइटेरिया के ऊपर यह है कॉरिडोर, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और सबसे पहले अपने कॉरिडोर को नाम दे लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ श्याम स्ट्रीट के नाम से। कॉरिडोर जो स्टाइल है वो बेसिक रहने देता हूँ, लेयर बाय डिफ़ॉल्ट है। अलाइनमेंट जो है वो मेरी यहाँ पे ये नीचे प्रपोज अलाइनमेंट है श्याम स्ट्रीट के नाम से, और इसी तरह ये प्रोफाइल भी इसमें जो यूज़ हो रही है वो मैं यूज़ करूँगा श्याम स्ट्रीट का फिनिश ग्रेड, ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और असम्बली यहाँ पे मेरे पास मैंने आपको बताया कि दो हैं, एक रोड की और एक ब्रिज की, और मैं यहाँ पे जो श्याम रोड वाली है इसको यूज़ करूँगा और टारगेट करता हूँ मैं अपनी एग्जिस्टिंग सर्फिस को जो पीछे आपको ईजी के नाम से नज़र आ रही है। मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको अनचेक करके ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो ये मेरा कॉरिडोर बन गया है। मैं इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेता हूँ सबसे पहले, ताकि ये मज़ीद एक्यूरेटली इसकी जो असम्बलीज़ है वो नियर बाई आ जाएँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाए कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यहाँ पे है सेट ऑल फ्रीक्वेंसीज़, इसके बारे में हम डिटेल से पहले देख चुके हैं। मैं फ़िलहाल इसको तेज़ी से देखता हूँ। यहाँ पे कर्व का एरिया, तो कर्व जो है वो 25 फीट की बजाय मैं 10 फीट कर लेता हूँ। इसी तरह नीचे अगर अलॉन्ग कर्व की तरफ आए प्रोफाइल में, वो भी मुझे 10 फीट होनी चाहिए, यानी अलाइनमेंट जो प्लान में है और प्रोफाइल में दोनों में मुझे 10-10 फीट के ऊपर चाहिए। तो मैं इसको ओके करता हूँ, फिर दोबारा ओके करता हूँ और रीबिल्ड कर लेता हूँ कॉरिडोर को। तो ये कुछ अच्छी सी एक शेप बन गई है हमारे रोड के उसको असम्बली को लेकर, ठीक है जी। अब अगर इसका मैं व्यू देखूं तो मैं यहाँ पर इसके कहीं क्लिक कर लेता हूँ इस पे और सेक्शन एडिटर में चला जाता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ 1 मिनट, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से पहले से सिलेक्ट था इसलिए वो 0 से है। मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में बताया था कि अगर आप इसको ओवरऑल सेलेक्ट करेंगे तो ये 0 से व्यू दिखाएगा, और अगर आप किसी असेंबली पे क्लिक करेंगे, मसलन मैं ये 200 वाली असेंबली पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद सेक्शन एडिटर में जाता हूँ, तो ये 200 के ऊपर जो कि आपको ये लाइन में नज़र आ रहा है, इधर भी नज़र आ रहा है और ये व्यू में भी दिखाई दे रहा है कि सिर्फ वही या उसी असेंबली हमने सेलेक्ट की वहाँ पे ये व्यू दिखाएगा। मैंने 200 पे क्लिक किया था तो ये 200 पे हमें व्यू दिखा रहा है।
तो मैं इसको यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने का तरीका मैंने बताया हुआ था, जूम टू एक्सटेंड, ऑफसेट, जूम टू एंड ऑफसेट एंड एलिवेशन। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरा व्यू जो है वो लॉक हो गया। मैं इसको नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये मेरी एग्जिस्टिंग के साथ मैच करता हुआ आ रहा है। जैसे जैसे मैं इसको ये अपने कट एरिया में लेके जाऊंगा तो ये आपको डिफरेंट कंडीशन इसकी मिलती है। ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये नीचे में है, तो ये डे लाइट जो है उसका मेरे असेंबली का जो रोड की है वो नीचे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कट एंड फिल में, जो मैंने मैक्सिमम वेट का ऑप्शन इसमें यूज़ किया था। ठीक है जी, जैसे ही मैं अपनी यहाँ से ये डाउन एरिया से आगे जाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं एग्जिस्टिंग के साथ मेरा ये शोल्डर बड़े अच्छे तरीके से मिल गया है। अब मुझे यहाँ पे ब्रिज ऐड करना है, तो उसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद आप दूसरी असेंबली जो ब्रिज की है वो मुझे लगाने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कॉरिडोर के ऊपर, और कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके यहाँ पे अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है BL। BL मीन होता है कि बेस लाइन, जो ये आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, ये बेस लाइन है श्याम स्ट्रीट की। ठीक है जी, यहाँ पे अगर ये अलाइनमेंट दी गई है और ये प्रोफाइल दी गई है, मैं इसको प्लस पे सेंड करता हूँ और उसके बाद मेरा ये जो RG है, RG मतलब रीजन ग्रेड जो श्याम स्ट्रीट का है, ये इसमें दिया गया। मैं इसके ऊपर आके अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग चेंज और एंड की चेंज एक ही दी गई है। अभी इसके अंदर मैं मिडल में इसको डिवाइड करूँगा कैसे, तो क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, स्प्लिट रीजन। ये स्प्लिट वही है जैसे हम लोगों ने प्रोफाइल वगैरह को स्प्लिट किया था। तो किसी ने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे ओपन आइकॉन में भी लगा दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं स्प्लिट करने का तरीका। तो यहाँ पे स्प्लिट रीजन में आता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि ये गिग सी आ गई मेरे पास। तो जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वो इसको ऑटोमेटिकली ले लेगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं नीचे लिख लूँगा। तो मैंने यहाँ पे आप देखें तो पहले से बताया हुआ है कि ये जो ब्रिज है ये 2+15 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 215 लिख लेता हूँ। ये 215 मैंने लिखा है, इसके अंदर प्लस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले शुरू के अलाइनमेंट में मैंने बताया था कि जो फिटों में ड्राइंग होगी वो 100 फीट के बाद प्लस के शुरू हो जाती है, यानी 100 के बाद 1 प्लस जो भी आगे आएगा। अगर मीट्रिक ड्राइंग है तो मीटर वाइज ड्राइंग में 1000 मीटर के बाद वो 1 प्लस हमारी स्टेशन चलेगी। तो मैं इसको 215 लिख के इंटर करता हूँ। नेक्स्ट स्टेशन जो है अगर आप देखें तो ये एंड ऑफ ब्रिज जो है वो मुझे 2+85 यानी 285 कह रहा है मुझे, तो इंटर करता हूँ। और इंटर करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेरी रीजनल अलाइनमेंट थी वो स्प्लिट हो गई है। ये 0 से 215 तक, 215 से 285 तक, 285 से लास्ट तक। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरी सेंटर वाली है 215 से 285 तक का, इसके ऊपर मैं अपनी जो असेंबली है वो चेंज करूँगा। उसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और तो यहाँ पर ये जो मेरी असेंबली दी गई है, ये इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये श्याम रोड की थी, मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपनी असेंबली जो है वो ब्रिज वाली यूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ और दोबारा इसको ओके करूँगा और रीबिल्ड कर लेता हूँ मैं अपने कॉरिडोर को। जैसे ही मैंने रीबिल्ड किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये बड़े बेहतरीन तरीके से इसके साथ ये रोड का सेगमेंट भी ऐड हो गया है इस दो स्टेशन के बीच में। ठीक है, अब इसको एक बार व्यू कर लेते हैं। तो मैं 200 यानी 2+00 पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट व्यू, सॉरी मैं सेक्शन एडिटर में आता हूँ। तो ये आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये 2+100 की है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करके अपने जो व्यू है इसको लॉक कर लेता हूँ और अब मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसा है। नेक्स्ट, अब ये देखें जैसे ही वो अपने वो रोड के एरिए में आया, ये लाइन आपको दिख रही है। हालांकि एग्जिस्टिंग अभी फ़िलहाल ऊपर है, लेकिन उसने वो हमारा जो ब्रिज की असेंबली थी वो दिखानी शुरू कर दी है। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट, ये हमारा मैक्सिमम ये आ गया है, हमारा जो डाउन एरिया है ये लाइन में भी नज़र आ रहा है और इधर भी आपको लाइन नज़र आ रही है इसकी लोकेशन की, और यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन में भी दिखा रहा है। तो नेक्स्ट करते जाता हूँ और मैं जब हमारा वो लास्ट असेंबली पे पहुँचेगा, लास्ट जो ब्रिज का चेंज है 2+85 जो अभी पहुँचा है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी रेगुलर रोड की असेंबली थी वो उसमें आ गई है। तो ये एक तरीका था कि अगर हमें अपने किसी रोडवे के लिए
एक से ज़्यादा असम्बली डिफ़ाइन करनी है, उसके साथ ऐड करनी है, तो उसका क्या तरीक़ाकार था, तो वो मैंने इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर बताया है कि वो कैसे हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।